चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। अब इस पर सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का कोई ट्वीट नहीं आया, ना कोई रिएक्शन आया। हो सकता है उनकी जाति का नहीं होगा। जो अपराधी रहेगा सभी मारा जाएगा, चाहे जिस जात का हो, यादव हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, चाहे जिस जात का हो। अपराध करने वाला सभी अपराधी होता है और उसकी कोई जात नहीं है। क्योंकि इस सरकार में जो है सभी जाति और सभी जाति समूह के वर्गों को जो है बराबर न्याय दिया जा रहा है, चाहे वो एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अन्य हो, चाहे सामान्य हो, सभी इसमें लाभ पा रहे हैं। एजेंसियाँ हैं, उनकी सरकारों में एजेंसियाँ संरक्षण प्राप्त हुई, हमारी सरकार में सजा देने के लिए मतलब अवसर प्राप्त है। आज के दिन में आप देखो किसी अपराधी की जाति नहीं होती है। हाँ, अगर अपराधी की जाति बताकर उसे आप सुरक्षित करते हैं, इसके मतलब आपने अपराधियों को ही अपने यहाँ भर्ती कर रखा। अपराधियों के सहारे ही सत्ता प्राप्त करते थे, अब अपराधी खत्म हो रहे हैं, इसके मतलब आपकी सत्ता और राजनीति खत्म हो रही है। इस तरीके से आज के दिन उन्हें जवाब देना चाहिए। यूपी में बाबा राज है और इसमें सिर्फ एक कहानी चरितार्थ है, वो ये कि अगर बदमाश है तो ठुकेगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ त्रिनाथ और आप देख रहे हैं ई रेडियो इंडिया। आज बात करेंगे सुल्तानपुर में भगत ज्वेलर्स के यहाँ हुई डकैती के आरोपियों के इनकाउंटर। मंगेश यादव का जैसे ही इनकाउंटर किया गया तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक सुर में विपक्ष के लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी कि बाबा योगी आदित्यनाथ ने जाति और धर्म को देखकर एनकाउंटर किया। यादव था तो एनकाउंटर हो गया। और अब इसी लूटपाट कांड के दूसरे आरोपी यानी कि अनुज सिंह के एनकाउंटर में ढेर किए जाने के बाद यूपी की सियासत खामोशी छाई है। सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में लूटपाट के आरोपी मंगेश यादव का 5 सितंबर को एनकाउंटर हुआ था। उसके बाद आज डकैती में शामिल अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ। या आपको ये भी बता दें कि अचलगंज थाना क्षेत्र के बेथर में जब बदमाश के सिर पर गोली लगी तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अचलगंज थाना क्षेत्र जनपद उन्नाव में लखनऊ एसटीएफ टीम व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ व दूसरा बदमाश जो है मौके का फायदा उठाकर भाग गया। जो घायल अभियुक्त था उसको प्रथम उपचार हेतु सीएचसी ले जाया गया। उसके बाद उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टर्स के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुज प्रताप सिंह सन ऑफ धर्मराज सिंह जनपद अमेठी से हुई है। दोस्तों, ई रेडियो इंडिया की पंचलाइन है कि सियासी आंकड़ों में फंसे हैकड़ों की खबर। तो आज इसी पर आधारित कुछ सियासी हैकड़ों की खबर लेने जा रहे हैं इस वीडियो। कुछ दिनों पूर्व सुल्तानपुर में एक डकैती होती है। भगत ज्वेलर्स के यहाँ पड़ी इस डकैती में तमाम जो आरोपी हैं उनकी शिनाख्त की जाती है, पहचान की जाती है। जो मुख्य आरोपी है वो सरेंडर करके जेल चला जाता है। इसके अलावा इसी लूटपाट कांड के एक आरोपी मंगेश यादव को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर देती है। उसके बाद से राहुल गांधी और फिर अखिलेश यादव के तड़ातड़ बयान आते हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति आधारित एनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। इन तमाम आरोपों के बाद अब बाबा योगी आदित्यनाथ ने कहानी में एक ट्विस्ट दिया है। उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने इसी लूटपाट कांड के दूसरे आरोपी को इनकाउंटर में ढेर कर, यानी कि सुल्तानपुर के पड़ोसी जनपद अमेठी के रहने वाले अनुज सिंह को पुलिस ने इनकाउंटर में मार दिया है। अब इसके बाद अखिलेश यादव ने एक और बयान ट्वीट किया। स्क्रीन पर दिखाया गया ये बयान आप बखूबी देख सकते हैं। इसमें साफ तौर पर अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर करना कहीं भी किसी भी तरीके से जायज नहीं। इसी सिलसिले में अखिलेश यादव के पुराने जोड़ीदार वही ओपी राजभर यानी ओम प्रकाश राजभर ने अब एक और बयान दिया है, वो भी अपने पुराने जोड़ीदार के लिए। चूंकि जातिवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो जाति की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, तो 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए, जो सब अपराधी प्रवृत्ति के थे। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था, लेकिन वो तो बोल नहीं रहे हैं। अब जैसा आप बता रहे हैं कि अब दूसरा एक ठाकुर मारा गया है, अब इस पे देखिए उनकी बयान क्या आते हैं कि ये तो गलत हो गया कि सही हुआ है। अब तो वही बता सकते हैं चूंकि उसके वो मास्टर हैं। ओम प्रकाश राजभर ने तंज कसते हुए कहा है कि जब उत्तर प्रदेश
में एनकाउंटर के दौरान कोई यादव अपराधी मारा जाता है तो अखिलेश यादव का बयान आता है और अखिलेश यादव मुखर होकर बोलते हुए दिखाई देते हैं। जब अन्य जाति या बिरादरी के अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया जाता है तब अखिलेश यादव कोई बयान नहीं देते हैं। तो इस तरह से एक नया जो सियासी भूचाल था वो अब अपने अपने एक अलग तरीके के एंगल से आकर अखिलेश यादव को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की बात करें, विपक्ष के अन्य लोगों की बात करें तो उन्होंने भी साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को फेक बताया है, फर्जी बताया है। दोस्तों, समाज में बेखौफ होकर जीने के लिए और भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए कड़े कदम उठाना बेहद आवश्यक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अपराधियों का इस तरह से एनकाउंटर कर देना क्या उचित? क्या अपराधियों पर तुरंत एक्शन लेना जायज है? क्या एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों के खिलाफ बयान देने से पहले जाति और धर्म को देखना जायज मानते हैं आप? क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो अपराधी अपराध में संलिप्त पाया गया है, जिसके खिलाफ पर्याप्त सबूत है और जो एनकाउंटर में मारा जाता है, उसके साथ कुछ भी सहानुभूति रखनी चाहिए? क्या अपराधियों को अदालत में गवाह, सबूत और फिर जिरह के बाद संदेह का लाभ लेने के लिए छोड़ देना उचित है या फिर उनका एनकाउंटर कर देना एक बेहतरीन सलूशन नजर आता है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।